साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय शिवराय। साथियों, आज आरएसएस और कई हिंदू संगठन शिवाजी महाराज को कट्टर हिंदुत्व के रूप में दर्शाता है। कट्टर हिंदुत्व की मानसिकता के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू राष्ट्र के स्वप्न दृष्टा के रूप में दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इतिहास कुछ और ही है। वे उन्हें गौरक्षक के रूप में पेश करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में उन्हें क्षत्रिय वंश का बतलाया जाता है। देश के राजे महाराजों के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को इस तरह पेश करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। स्मरण हो कि बाल गंगाधर तिलक ने सती प्रथा का समर्थन किया था। ये वही बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने कहा था कि पिछड़ी जातियों को राजनीति में जाने की बात की जाती है तो संसद और विधानसभाओं में जाकर क्या उन्हें हल चलाना है। दलितों का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला तिलक ही था। ये तो शूद्रों को अधिकार देने के पक्ष में भी नहीं था। ब्रिटिश से भारत के आजाद होने का जब वक्त आया तब सत्ता के दावेदारी में मुस्लिमों के अलावा दलित पिछड़ी जातियां लामबंद हो रही थी, क्योंकि पूर्व के हिंदू राजा महाराजों के शासनकाल में इन जातियों पर अकल्पनीय अत्याचार हुए थे। ब्रिटिश राज्य के समाप्ति पर सत्ता उन्हीं के हाथों में जानी थी। इन जातियों को डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद फिर कहीं उनकी वही दुर्गति न हो, और इसलिए सत्ता हस्तांतरण के दौरान आने वाले आजाद भारत की राजनीति में ये जातियां अपने अधिकारों को सुरक्षित करना चाहती थी। दूसरी ओर हिंदू हाथ में आने वाली सत्ता पर अपना एकाधिकार कायम रखना चाहते थे। दलित पिछड़ी जातियों का हिंदुओं से राजनीतिक रूप से छिटकना उनके सामाजिक धार्मिक एकाधिकार को कम करना था। निसंदेह इन परिस्थितियों में इन जातियों को संगठित रखना हिंदुओं के लिए चुनौती भरा कार्य था। हिंदू कट्टरपंथी बाल गंगाधर तिलक द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू आइकन के रूप में उतारना उसी चुनौती का जवाब था। साथियों, शिवाजी को अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो है ब्राह्मण। पहली तस्वीर आपको बार बार दिखाई जाती है, स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है, राजनीतिक मंचों पर, सड़कों पर, चौराहों पर बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं। देखो कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को चीर दिया था। वहीं दूसरी तस्वीर के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। इतिहास को छुपा कर रखा इन ब्राह्मणवादी ही मीडिया ने। ब्राह्मण संगठन हो या राजनीतिक दल, कांग्रेस हो या बीजेपी, आरएसएस हो या हिंदू महासभा, वर्तमान राजनीतिक एजेंडे के लिए इतिहास को मिटाकर झूठा इतिहास गढ़ रहे हैं। एक बार की घटना है जब शिवाजी महाराज ने अपने सबसे विश्वस्त अंगरक्षक से पूछा कि मित्र रुस्तम जमाल, तुम चिंतित क्यों हो? तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें क्यों नजर आ रही हैं? रुस्तम जमाल ने उत्तर दिया, महाराज आप अफजल खान से मिलने जा रहे हैं। मैं जानता हूं आप दोनों में समझौता हुआ है, मिलने के वक्त कोई हथियार साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अफजल खान 7 फुट लंबा है, उस पर और उसके ब्राह्मण सचिव कृष्ण भास्कर कुलकर्णी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो आपकी हत्या कर सकता है। महाराज आप कम से कम बाघ का नारदुन छुपा कर ले चलते तो अच्छा होता। शिवाजी ने रुस्तम जमाल की बात मान ली। अफजल खान ने शिवाजी महाराज का पारंपरिक तरीके से गले लगाकर स्वागत किया, लेकिन पल भर में उसने शिवाजी महाराज की गर्दन दबोच ली। बिना देर किए शिवाजी महाराज ने बाघ नारबुन से अफजल खान का पेट चीर दिया। अफजल खान की को मरता हुआ देखकर उसका अंगरक्षक सैयद बंडा और सचिव ब्राह्मण कृष्ण भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज पर तलवार तान दी। रुस्तम जमाल और जीवा महाला ने सैयद बंडा को मार दिया और शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से ब्राह्मण कृष्ण भास्कर कुलकर्णी की गर्दन काट दी। यहीं पर यह बात साबित होती है कि शिवाजी महाराज कहीं से भी अपने आप को कट्टर हिंदू साबित नहीं करते हैं। ये सब हिंदूवादी ब्राह्मणों ने शिवाजी को कट्टर हिंदू साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तस्वीर को प्रचलित करना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहिए क्यों और कैसे शिवाजी महाराज ने नीच देशद्रोही ब्राह्मण कुलकर्णी की हत्या की। एक समय की बात है, शिवाजी के समक्ष उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़ कर लाए। मुखिया बड़ी और घनी घनी मूछों वाला बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति था, लेकिन आज उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। यह वाकया उस समय का है जब शिवाजी मात्र 14 साल के थे। शिवाजी बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय राजा थे और खास तौर पर उनके मन में महिलाओं के प्रति असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुनाया और कहा, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो।
ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज जीवन पर्यंत साहसिक कार्य करते रहे और हमेशा गरीब बेसहारा लोगों को प्रेम और सम्मान देते रहे। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को कट्टर हिंदुत्ववादी साबित करना ये सरासर अन्याय है। साथियों, शिवाजी महाराज को शत शत नमन।